So, good morning, dear student. My name is Brajesh Kumar Mandal. I am from Bihar. I have done MSc in physics. In teaching, more than 3 years of experience near coaching center and home tuition as a physics faculty. Today, I will discuss about collision. अगर कोलिजन का बात किया जाए तो हमारे डेली लाइफ में कोलिजन का बहुत सारे इस्तेमाल है। मेरे ख्याल से तो है, अगर आप उसको जनरली देखते हैं तो आप उसको कोलिजन नहीं समझते होंगे, बट इन फिजिक्स लैंग्वेज में कोलिजन का डेली इस्तेमाल है। मैं कुछ आप लोग को समझाना चाहूंगा। कोलिजन बेसिकली है क्या? अगर आपके पास दो मास दिया रहे, दो मास रहे, जैसे सपोज ये देखो आप, ये दो मास है। अगर ये मास 1 है और ये मास 2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2। अब ध्यान से देखो, ये ऑरेंज वाली बॉल है, ये मास 1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और ये येलो वाली बॉल है जिसका मास m2 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो इस पहले केस में क्या होगा कि u1 का वेलोसिटी मोर देन u2 होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज आया और ये ऐसे आके कोलाइड किया, कोलाइड मतलब टकराना, सिंपल। कोलाइड मतलब टकराना। अब यहां आया और ये टकराया, ठीक है। दिस इज कोलिजन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोलिजन, वेरी सिंपल। अब मैं कोलिजन का अलग अलग टाइप से आपको बताऊंगा जिसमें पूरा कंसेप्ट के साथ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोलिजन का हम लोग 3 हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें तीनों का अलग अलग यूज है और अलग अलग इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम लोग कोलिजन को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में कोलिजन होता क्या है। तो चलो देखते हैं। अगर कोलिजन का बात किया जाए तो कोलिजन जो है अगर कोलिजन का बात किया जाए, क्योंकि अब मेरा टॉपिक है आज कोलिजन एक एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला स्टेप आप इसको रिमेंबर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसको डिफाइन करोगे तो ये क्या है? कोलिजन इन एन इंटरेक्शन in which external force is zero, but large amount of internal force act for a small time. Yes, it is right. Because जब हम लोग कोलिजन को स्टडी करते हैं तो बेसिकली कोलिजन में होता क्या है कि कुछ पल के लिए, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी बल नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एग्जर्ट करता है, तो अगर कोई दो मास आपस में टकराए, इट मींस कि दे हैव सम इंटरनल एनर्जी, तभी तो वो कोलाइड कर रहा है। अब उसको कोई बाहर से बल नहीं दे रहा है, तभी तो वो कोलाइड कर रहा है। लेट्स सी एग्जांपल। सपोज इसके पास ऑरेंज वाले के पास u1 वेलोसिटी था और इसके पास u2 वेलोसिटी था, तो ये अगर आके कोलाइड कर रहा है, इसको तो कोई बाहर से बल नहीं दे रहा है, बट ये कोलाइड किया, इट मींस कि इसके पास इंटरनल एनर्जी है, तभी तो ये कोलाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। इन कोलिजन, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नॉट नेसेसरी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। इन एवरी काइंड ऑफ कोलिजन momentum is always conserved, right? momentum is always conserved, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसको आप रिमेंबर कर सकते हो। ये जितना भी पॉइंट में लिखवाया हो ये बहुत 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 वीवीआई है। तो बेसिकली अब हम लोग कोलिजन के टाइप पे आएंगे और अलग अलग प्रकार प्रैक्टिकल से समझेंगे, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉकिंग अबाउट, अच्छा ऐसे करते हैं कि सभी कोलिजन को हम एक टेबल बना के आपको इजीली समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार का कोलिजन आएगा 1D के लिए। सबसे पहले आएगा आपका इलास्टिक कोलिजन। क्या आएगा? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा आएगा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और थर्ड आएगा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जैसे कि ये दो बॉल है, ये इसके पास u1 वेलोसिटी है, इसके पास u2 वेलोसिटी है, मास 1 है, मास 2 है। ये जैसे आया अब कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद यहां पे ध्यान से देखना आप कि थोड़ा सा ये बॉडी ना डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा, इस तरह से दिख रहा है आपको, डिफॉर्म हुआ। और फिर ये दोनों अलग होगा और यहां से फिर ये अपना अपना वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इलास्टिक कोलिजन होता है, जो कुछ पल के लिए यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन इस तरह से डिफॉर्म होगा, फिर वापस रिगेन हो जाएगा, वापस रिगेन हो जाएगा। तो ये होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें वापस रिगेन हो जाए, उसका जो शेप एंड साइज है वो रिगेन कर ले, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। सपोज ये मास 1 है और इसके पास u1 वेलोसिटी है, ये मास 2 है, इसके पास u2 वेलोसिटी है। ये बिफोर कोलिजन है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा कि ऐसे आया और एक बॉडी का जो शेप साइज है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इस तरह से, ये ड्यूरिंग कोलिजन का बात है। और जब फिर आफ्टर कोलिजन आएगा, आफ्टर कोलिजन, तो ये अपना जो शेप साइज है, जो अभी आपको समझाया हूं, ये इसका शेप एंड साइज है जो वापस रिगेन कर लेगा और ये फिर इस तरह से अपना ये v1 वेलोसिटी के साथ फाइनली और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर जाएगा। बस इतनी सी बात है। याद क्या रखना है बच्चों कि हमेशा ये तीनों कोलिजन का बात किया जाए, तीनों कोलिजन का बात किया जाए तो हमेशा इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा। अब थोड़ा इनइलास्टिक का बात कर लेते हैं। इनइलास्टिक में क्या होगा, सेम कंडीशन, u1 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा कि ये अगेन डिफॉर्म करेगा बॉडी को, इस तरह से डिफॉर्म किया और डिफॉर्म के बाद क्या होगा कि इसमें बॉडी पूरी तरह से रिगेन नहीं करेगा, मतलब ये थोड़ा सा इसका जो बॉडी है वो डिफॉर्म ही रहेगा और ये टोटल इसका शेप एंड साइज रिगेन नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जैसे पहले वाला केस में देखे थे कि यहाँ पे भी ये डिफॉर्म हुआ था, तो कुछ पल के लिए इसका एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में बदला था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में बदला, पोटेंशियल एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी ले लिया था, बट ये वापस आ गया था, रिगेन इसका शेप एंड साइज रिगेन किया था। बट इस केस में क्या होगा कि रिगेन नहीं करता है, ठीक है, रिगेन नहीं करेगा। m1 m2 u1 u2, ऑब्वियसली बात है कि इसमें u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 हो जाएगा। ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, राइट, ये ड्यूरिंग कोलिजन m1 m2 और ये आपका ड्यूरिंग कोलिजन। और इसमें क्या होगा कि जब आफ्टर कोलिजन ये एक्चुअली v1 वेलोसिटी से चलेगा और इसका जो थोड़ा शेप एंड साइज है वो चेंज थोड़ा डिफॉर्म ही रह जाता है, ठीक है, m2 और ये v2 वेलोसिटी। तो अब थर्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जब हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं तो ये आया u1 वेलोसिटी से और ये ऑब्वियस सी बात है, ये रेस्ट में होता है, ठीक है, ये रेस्ट में होता है। तो ये आया और ये स्टिक कर जाता है और स्टिक करके एक ही साथ मूव करने लगता है, एक ही साथ इस तरह से मूव करने लगेगा। तो देखो आप m1 m2 u1 u2 बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन ये दोनों स्टिक हुआ और एक ही साथ मूव करना चला, एक ही साथ मूव करेगा, ठीक है, ये सेपरेशन में नहीं आता है। तो इसका वेलोसिटी समझो कि कॉमन हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम जो होगा वो तीनों में कंजर्व होगा, मोमेंटम इज कंजर्व, कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व है और इसमें भी मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट, कंजर्व होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व।
इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन का बात किया जाए तो ई आपका इसमें एक टर्म्स होता है कोलिजन में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रीइंस्टीट्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सेपरेशन हुआ था तो ये देखो इसमें वेलोसिटी ज्यादा आया था, ऑब्वियस बात है, ग्रेटर हो गया था v2 और v1 कम हो गया था, तो E इक्वल टू v2 माइनस v1, ये सेपरेशन वाला, और अप्रोच कैसे किया था u1 माइनस u2। इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू E इक्वल टू 1 होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर इसका बात किया जाए तो इसका जो वैल्यू है वो लाई करता है आपका, वो लाई करता है 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर E के बीच में लाई करेगा, राइट। और इसका जो होता है वो इसका E इक्वल टू 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी इसमें दोनों स्टिक होके फिर बॉडी मूव करना आगे शुरू करता है, तो ठीक है, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, ये 0 हो जाता है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और इसका जो वैल्यू है वो इस तरह से चलता है, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर इसका वेलोसिटी का बात किया जाए तो मेरे पास इसके लिए सम टिप्स एंड ट्रिक है, जो मैं टिप्स एंड ट्रिक से आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ तो स्पेस कम है, तो बहुत इजी है वेलोसिटी निकालना। अगर v1 वेलोसिटी का बात किया जाए, v1 इक्वल टू, तो देखो बड़ा एक टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूं, उससे आप लिख सकते हो, नीचे में m1 प्लस m2 कर दो, पहला वेलोसिटी है तो u1 से मल्टीप्लाई कर दो, और m1 माइनस m2 कर देना है, प्लस अगेन m1 m2, और यहां ध्यान से देखिए 2m1, यहाँ पे देखो m1 था m2 था, ठीक है, तो यहाँ पहले v1 था तो मैं u1 लिया, अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात क्या हो जाएगा 2m2 u2। अब दूसरा वेलोसिटी का बात किया जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप m1 m2, क्योंकि पहले वेलोसिटी दूसरा आया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे m2 माइनस m1, और यहाँ पे आएगा u2 प्लस m1 प्लस m2, और यहाँ पे आ जाएगा 2m1 u1। बहुत सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला का बात किया जाए, इसका फॉर्मूला का बात, तो v1 इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, ये ट्रिक्स है, ट्रिक से आप लिखना सीख जाओगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए u1 m। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे आपका E लग जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस E लगेगा, ठीक है। सेम टू v2 के लिए करेंगे m2 माइनस m1, तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप फॉर्मूला टिप्स एंड ट्रिक के आधार पे आप लिख सकते हो। और इसका बात किया जाए तो इसके लिए बहुत इजी होता है, सीधे सेंटर ऑफ मास का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये बहुत इजी है m1 प्लस m2, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।